तो मैं एक वीज़े पे दुबई चला गया। वहाँ पे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वहाँ पे मैं कामयाब ना हो सका और 3-4 माह काम करने के बाद वापस आ गया। ऐ जज़्बा ए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए। जियो इस शान से कि ज़माना रश करे, मरो तो लोग पूछें कौन मर गया यारो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतीकुर रहमान है और मेरा तल्लुक़ मंडी बहावलदीन डिस्ट्रिक्ट के एक कस्बा शादीवाल से है। मेरे वालिद साहब का नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अनायत है और वो एसएस के टीचर थे, इमाम मस्जिद थे, हाफ़िज़ कुरान थे। मेरा ज़िंदगी में कुछ करने का दिल था। मैं भी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। तो मुझे वालिद साहब ने बीएड करवाया ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद मास्टर किया। तो उनका यही माइंड था कि अब्बू की तरह मैं भी टीचिंग वाली जो है वो प्रोफेशन उसको ज्वाइन करूं और टीचिंग में जाऊं, चूँकि ये सदका जारिया है और ये एक बड़ा मुक़द्दस फ़रीज़ा है लोगों को तालीम देना। मैं ख़ुद भी यही चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में मुआशरे की खिदमत के लिए कुछ और ही लिखा था। जी, इसी इसना में अब्बू को एक दोस्त ने कहा कि इसको दुबई में भेजें, वहाँ पे बड़ा अच्छा बिज़नेस है, वहाँ पे आप बेहतर जो ना आपका बेटा वो परफ़ॉर्म कर सकता है, अच्छी जॉब इसको मिल जाएगी। तो मैं एक वीज़े पे दुबई चला गया, लेकिन वहाँ पे 3-4 महीने स्पेंड किए, तो वहाँ पे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वहाँ पे मैं कामयाब ना हो सका और 3-4 माह काम करने के बाद वापस आ गया। जब वापस आया थोड़ा-सा बेहतर हुआ, ट्रीटमेंट करवाया, तो फिर मैंने अपने ही नाम पे इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल का एक बिज़नेस मंडी बहावलदीन के कस्बा म्याना गोंदल में स्टार्ट किया और वहाँ पे दिन रात मेहनत की और देखते ही देखते मेरा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सारी शॉप से बेहतर होने लगा और मेरी जो अर्निंग थी एक बेहतरीन वहाँ पे हुई और मैंने अपने जितने भी मामलात थे वो पहले से बेहतर किए और एक अच्छी ज़िंदगी हम लोग गुजारने लगे। तो इसी दौरान वहाँ पे एक दिन जब मेरा बिज़नेस अरूज के ऊपर था, मेरी एक दिन मुलाकात सैयद सज्जाद शाह साहब जो कि दाऊद फैमिली तकाफ़ुल में जॉब करते थे, उनसे हुई। जी हाँ, तो शाह जी ने मुझे ये कहा कि आप हमें बड़ा डिफरेंट लगे हो, आपके अंदर कुछ न्यू है, आप कुछ कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको एक मैं अपने काम का तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ, तो आप हमें टाइम दें। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो मुझे तो नहीं पता था कि शाह जी ने मुझे क्या तारुफ़ करवाना है और क्या करवाना चाह रहे हैं। तो जब उनसे मुलाकात हुई, हम डिटेल में बैठे, तो उन्होंने कहा कि ये जो काम जिसका मैं तारुफ़ आपको करवा रहा हूँ, इसमें आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हो, आप मुआशरे के लिए कुछ कर सकते हो, इसमें आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, उनके रोज़गार का सबब बन सकते हो और सबसे बढ़कर ये है कि लोगों की कफ़ालत का सबब बन सकते हो। हमारा ये शोबा ऐसा है, तो आपके लिए सारी बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि आप यहाँ पे आएँ, काम करें। मैंने काम स्टार्ट किया, तो फर्स्ट मैंने इसको पार्ट टाइम ही ज्वाइन किया, लेकिन जो मैंने 6 माह तकरीबन काम किया, 2012 में मैंने जॉइनिंग दी, काम किया, तो मेरी इनकम जो है दूसरे तीसरे मंथ में शॉप से कहीं ज़्यादा बढ़ती गई और मैं तीसरे चौथे मंथ में कम से कम 2 लाख माहाना कमाने लगा था। तो मैंने जब वालिद साहब से डिस्कस किया कि क्यों ना मैं इस शोबे को फुल और परमानेंट जो है वो ज्वाइन करूं और मैं शॉप को एक साइड पे रखूं या मैं छोटे भाई के हैंड ओवर कर दूं कि वो वहाँ पे काम करे। और वो चूँकि वह तब काम सीख चुका था और सारा जो मोबाइल की पूरी जो होती थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के काम वो खुद ही देख रहा था। तो मैंने फिर उस काम को मुकम्मल तौर पे जनवरी 2013 में खैराबाद कह दिया। जी, तो बाकायदा इस सफ़र का आगाज़ जो है वो किया और 2013 में मुझे गुजरात में एक ज़ोन का प्रोग्राम था, तब ये हमारा ज़ोन था गुजरात, वहाँ पे मुझे बुलाया गया और मुझे एक एलसीडी इनाम दी गई और मुख्तलिफ़ अवार्ड मिले, साथ में लोग क्लैपिंग कर रहे थे। तो मेरे लिए बड़ा ये तारीख़ी मोमेंट था कि आपने काम किया, अच्छे पैसे कमाए, कामयाबी हासिल की और फिर लोग आपसे खुश हैं, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। तो मैं इससे बहुत मोटिवेट हुआ, मैंने इस काम को पसंद किया और सबसे बेस्ट बात थी कि ये इस इंडस्ट्री के कामयाब लोग, जिसमें मेरे बॉस सैयद मुअज़्ज़म अली शाह साहब थे, सैयद नासिर अली रिज़वी साहब थे और लाहौर से एक दो जो है हमारे सीनियर थे इस कंपनी के, वो आए हुए थे और सैयद सज्जाद शाह साहब जो मेरे सीनियर थे, तो इनकी मौजूदगी में मुझे वो अवार्ड मिला। तो मैंने इस काम को फिर बाकायदा ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला अब इसको नज़रियाती होके करना है, अब इसको एक मिशन समझ के करना है। तो मैंने इसको फिर भरपूर तरीके से स्टार्ट किया और इदारे ने भी मेरी परफॉर्मेंस को सराहते हुए, जो कि 2012 की थी, मुझे अगले स्टेप के ऊपर तरक्की दी। मुझे कहा कि आप टीम को रन करें, टीम को लीड करें।
आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, आप टीम को लेके चल सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस था कंपनी का, इदारे का, सीनियर का, मुझे भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो तब से फिर मैंने मैनेजमेंट में काम किया 2013 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैंने 2013 में पूरे पाकिस्तान में उस डेजिग्नेशन में टॉप किया। और अगले साल 2014 के अंदर फिर अगेन इदारे ने मुझे अगले स्टेप के अंदर तरक्की दी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के तौर पर। तो फिर मैंने उस डेजिग्नेशन के अंदर भी पूरे पाकिस्तान में कंपनी में टॉप किया। अगेन फिर मैं ब्रांच मैनेजर हुआ, फिर मैं ग्रुप मैनेजर हुआ, और उसके बाद जोनल मैनेजर रहा, रीजनल मैनेजर 2 साल रहा, सीनियर रीजनल मैनेजर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीनियर की सपोर्ट के साथ, टीम की भरपूर मेहनत के साथ, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ से नवाजा है, मुझसे इतना काम करवाया कि मैंने इस इंडस्ट्री की एक हिस्ट्री कायम की। अकॉर्डिंग टू बॉसेस, उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने 10 साल किसी भी कंपनी के अंदर हर कैटेगरी में, हर डेजिग्नेशन में टॉप किया हो और यहाँ तक पहुँचा हो। तो मैंने अभी मतलब कंसल्टेंट से लेके और एरिया सेल डायरेक्टर का सफ़र जो है इस तरह तय किया कि मुझे बहुत एक एजाज़ मिला जिसको तोड़ने में सदियां लगेंगी। इस टूर में जहां तक मैंने टॉप किया, 10 ईयर का एक रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान मैंने MDRT किया, $1 बिलियन राउंड द टेबल, जो एक अचीवमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल की। और उसके बाद मैंने बहुत दुनिया भी घूमी, और इसी दौरान उम्रे की सआदत हासिल हुई। और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जब अल्लाह के घर में गया तो मेरी माँ, मेरी जन्नत, वो भी मेरे साथ थी। और वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बड़ा दिन था। और वहाँ से आने के बाद खुद से भी मोहब्बत हो गई। बहुत सारे कंट्रीज़ में गए, और सबसे जो बड़ी बात है गाड़ियाँ भी इंजॉय की, कल्टस से लेके ड्रीम कार सिविक तक गाड़ियाँ इंजॉय की। और मुझे जो मेरी ये सारी अचीवमेंट और जो माशाल्लाह एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपनाया, अच्छी इनकम, अच्छा घर, सारी चीज़ें, जहाँ पे मैंने मंडी बहाउद्दीन से स्टार्ट किया था, तो फिर 7 साल जो है मैं गुजरात में रहा, गुजरात में काम किया। फिर इदारे ने वहाँ पे मुझे जो है काफ़ी सारी तरक्कियाँ दी। उसके बाद अब इस दौरान एरिया सेल डायरेक्टर मैं पूरे नॉर्थ जो है वो हमारा डायरेक्टरेट उसको हेड करता हूँ, जो इस्लामाबाद से लेके तो कामोकी तक इसका है, और यहाँ पे बॉर्डर से लेके जंग और सराउंडिंग एरिया में फैला हुआ है। तो इस दौरान सबसे जो जितनी भी कामयाबियाँ जब देखता हूँ तो मुझे जो खुशी होती है, जो मुझे सुकून मिलता है दिल को, वो ये है कि मेरी इस सारी कोशिश और स्ट्रगल में जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है, जो मुझे प्राउड है, जो फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और जिनका रिज़्क इस इदारे के साथ वाबस्ता है, और मैं उनको हेड करता हूँ और वो मेरे साथ काम करते हैं। तो उनके निज़ाम जो है उसमें कई लोग ऐसे थे जो आए तो अभी मोटरसाइकिल पे थे तो गाड़ियों पे हैं, और गाड़ियों वाले बड़ी गाड़ियों के ऊपर हैं, और जिनका घर नहीं था उन्होंने अपने घर लिए हैं, उनने अपना लाइफस्टाइल एक मेंटेन किया है, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो जो भी साथ जुड़ा है वो कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सफ़र जो है वो जारी सारी है, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा मेहनत करता है, मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत, नीयत और आपकी डायरेक्शन, अगर ये 3 चीज़ें ठीक हैं तो कामयाब होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तरबियत और सीखने की बात करूँ तो तरबियत तो आपको पता है कि आपकी घर से स्टार्ट हो जाती है, आपको जो गुट्ठी में ही मिलती है पहले ही माँ बाप से। तो बहुत सारी चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह हैं वो वालदैन की जीन से ही मुझे मिली हैं, तो और उनकी दवाओं से आगे फिर ये निज़ाम चला है। और उसके बाद जो दूसरा इसमें सीखने का अमल है इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरे उस्ताद तसव्वुर अली भट्ट साहब हैं, जो बहुत सारे इदारों के अंदर लोग उनको जानते हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं। और मैं कहता हूँ उस्ताद की जो एग्ज़ाम्पल है वो एक सड़क की तरह, रोड की तरह होती है कि वो खुद तो वहीं पे रहता है लेकिन गुज़रने वाले को, चलने वाले को मंज़िल तक पहुँचा देता है। तो मेरे इस कैरियर के अंदर जो तसव्वुर अली भट्ट साहब हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो उस्ताद हैं, बड़े शफ़ीक और बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हर मुश्किल का सामना कैसे करना है, और ज़िंदगी हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करने का नाम है। बिल्कुल सर, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारे साथ जो है ना इस सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी जो गॉड गिफ्टेड आपकी स्किल्स हैं उनको सामने ला सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती हैं। कुछ लोगों की छप जाती हैं और कुछ की छुप जाती हैं। तो आप भी सफ़र में आए, क्योंकि मेरे जैसा अगर नाकामा बंदा, बिल्कुल मतलब किसी काम का कॉन्फिडेंस लेवल ना होना, बात करना ना आना, और अगर इस लेवल पे पहुंच सकता है, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे सकता है, कामयाब कर सकता है।
तो आप क्यों नहीं। और इसमें बस 3 चीज़ें जो है मैंने देखी हैं कि आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो मुस्तकिल मजाजी है, वो बहुत ज़रूरी है, और एक अपने काम के साथ लगन, और दूसरा आगे बढ़ने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर करंट होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए आपको आगे बढ़ने का, पैसे कमाने का, दुनिया घूमने का। तो जब तक ये आपके अंदर नहीं होगा फिर जो है इंसान आगे नहीं बढ़ता। तो मैं समझता इससे बेस्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। आप आएँ, हमारे साथ मिलें, और इसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बदली हैं इस मार्केटिंग ने, सेल के काम ने। तो आप इसमें बिल्कुल उस जगह पे जा सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं जो ख्वाबों में सोचते हैं। तो ख्वाब देखना जो है वो ही, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, ख्वाब को पूरा ना करना मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है। तो आप ख्वाब देखें लेकिन उनकी ताबीर की तरफ जाएं, ख्वाब ही ताबीर बनते हैं। जी सर, आप भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, अपनी किस्मतें बदली हैं। आप भी आएँ, अपने आप को देखिए। जब मेरे जैसा नाचीज़ बंदा ये जितनी आपको बता रहा हूँ अचीवमेंट्स वो ले सकता है, तो आप क्यों नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब मेरे जैसा बंदा यहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का, आपके अंदर तलब होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, आपके अंदर करंट होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, 2 आप बलून्स ऊपर अगर आप हवा में लहराएं तो वो कलर की वजह से एक ऊपर नहीं जा रहा होता, वो जा रहा होता है उसके अंदर जो गैस जितनी ज़्यादा होती है वो ऊपर जाता है। तो मैं इसके ऊपर बस एक कहूँगा कि आप जब ख्वाब देखें तो ख्वाबों की ताबीर जो है उसकी तरफ जाएं कि मैंने इन ख्वाबों को सच करना है। मेरा एक शेर जो मुझे बड़ा पसंद है, पहले भी आपसे डिस्कस हो रहा था कि ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबल आ जाए। और दूसरा जो मैं जब भी कभी भी किसी भी प्रोफेशन में या किसी काम को हाथ लगाया है तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं कभी मैदान में या काम के अंदर हारने के लिए नहीं उतरा। इसलिए अल्लाह पाक ने उस चीज़ को देखते हुए जो आपकी विल पावर होती है वो आपको जिताती है। तो जीतने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, चाहे वो एजुकेशन का ग्राउंड हो, चाहे वो बिज़नेस का ग्राउंड हो, तो हम जीतने के लिए ही उतरे हैं। तो एक हमेशा मुझे जो चीज़ सहारा देती है वो ये होती है कि दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। अब पैगाम बस यही देना चाहूँगा कि मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनको और अपने लोगों को कि जो भी करें दिल से करें। जब आप दिल से करते हैं, जब आप पुख्ता इरादे के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला सारे सोर्स जो है वो आपकी सपोर्ट में लगा देता है और कामयाबी यकीनी हो जाती है। तो कामयाबी जो है एक, उसको हासिल करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद आपको एक लाया अमल बनाना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। और मेहनत करने, जो करता है मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है। तो मैं इसमें अपनी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिसमें जोनल मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, और ब्रांच मैनेजर, ग्रुप मैनेजर, जितनी भी टीम है, तो उनको मैं कहूँगा कि अपने जो है एक प्लान बनाएं आने वाले 5 सालों का। मेरी डायरी में अभी भी आने वाले 5 साल का प्लान बना पड़ा है। तो प्लान बड़ा ज़रूरी होता है। और दूसरा, मैं इसमें सबसे पहले शुक्रिया भी अदा करूँगा अपने बॉस जिनके साथ 7 साल मेरी रफ़ाकत रही और जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपके अंदर जज्बा, जुनून जो है किस तरह होना चाहिए, आपका जो है अंदर हीट वो कैसी होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। तो वो सैयद मौज़म अली शाह साहब हैं। 7 साल का सफ़र, उनसे मैनेजमेंट सीखी और उन्होंने बताया कि भाई काम कैसे करने हैं, उंगली पकड़ के उन्होंने चलाया। तो उसके बाद अभी जो है वो सैयद नासिर अली रिजवी साहब हैं। बहुत ही शफीक इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं जो कि अपनी स्टाइल के साथ और इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया हुआ है 23 सालों में। तो मुझे इन जैसे अच्छे जो लोग मिले हैं, बेसिकली ये मेरी कामयाबी का भी मूजब बने हैं कि मैंने इनका जो सफ़र 23 सालों का था, मैंने उसको देखते हुए, और दूसरे साहिबान जिनका 17 सालों का था, मैंने वही सफ़र जो है वो 11 सालों में किया। तो इनकी जो स्किल्स थी, इनकी जो एक्सपीरियंस था इनका, उससे फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद अभी हमारे सबसे जो शफीक है, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और बॉस भी हैं, हमारे CEO हैं मिस्टर मुज़फ़्फ़र अली इस्लाम साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, इदारे के लिए बहुत काम किया। उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, उनसे मैं बड़ा जो है वो उनका फ़ैन भी हूँ कि हर वाले से इदारे को ऊपर लेके गए, लोगों के कैरियर में अपना रोल प्ले किया, इदारे के अंदर, कंपनी के अंदर, और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के। उनका विजन बड़ा वसी है। जिस बंदे का विजन बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है, वो ही असल बड़ा इंसान है। क्योंकि इंसान अपने कद से,
और कभी भी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपनी सोच से बड़ा होता है। तो मेरे लिए वो एक बेहतरीन मॉडल है। इंशाल्लाह ताला इन लोगों को फॉलो करते हुए वो सफ़र भी करेंगे जो वो करते हुए हमें बड़ा टाइम लगा। लेकिन अगर आप देखें, आपकी मंजिल अगर खूबसूरत है और रास्ते में आने वाला जो रास्ता आपका थोड़ा तंग भी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे साथ हम सफ़र भी ज़बरदस्त है, मेरे साथ लोग भी ज़बरदस्त हैं। तो मैं इस चीज़ को एंजॉय भी करता हूँ और आपको भी यही कहूँगा कि हमारे आके सिस्टम का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ें और आके अपनी लाइफ जो है वो चेंज करें। जी मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के मुताबिक गुजार के जाएं। यहाँ पे कायनात, यहाँ पे ज़मीन के ऊपर ना दो किस्म के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जो आए, खाया पिया याशी की और मर गए। आए, खाया पिया याशी की और मर गए। और कुछ वो लोग आते हैं जिनका आने का कोई मकसद होता है, जो आते हैं तो फिर भी कोई मकसद जो है लेके, जो दुनिया से जाते हैं तो किसी मकसद को पूरा करके। उसमें हमारे बहुत सारे हीरोज़ हैं, मोरे शोहदा हैं, बड़े बड़े नाम हैं। तो उनके नाम हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा हैं। तो आप भी ज़िंदगी ऐसे गुजारें। मरना तो हर इंसान ने है, इस पे हमारा यकीन है, लेकिन अब मरने के बाद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे, लोगों के लिए खुशियाँ बांट के जाएंगे, लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे, तो लोगों के दिलों में आप ज़िंदा रहेंगे। तो इस शेर के ऊपर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। जियो इस शान से कि ज़माना रश करे, जियो इस शान से कि ज़माना रश करे, मरो तो लोग पूछें कौन मर गया यारो।